नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और एक बार फिर बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। आईपीएल पर लगातार हमारा ये डिस्कशन जारी है और बात करेंगे सीएसके वर्सेस जीटी यानी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मुकाबले की। बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है इस मुकाबले का, क्योंकि दो नए कप्तानों की टक्कर इस मैच में होने वाली है। और अभी तक जो मैचेस हुए हैं आईपीएल में, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आंकड़ा जो है सामने निकल कर आया है वो है कि ये 6 के 6 मैचेस जो है वो होम ग्राउंड की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर जीते हैं। तो आज का जो मैच है, श्रीवास्तव जी, क्या लगता है जो आंकड़ा है आज बदलेगा? आंकड़ा बदलेगा, ये बड़ा मतलब कठिन सवाल है। हालांकि अगर वेन्यू के हिसाब से देखा जाए, अगर पुराना जो ट्रेंड जब भी चला आया है 6 मैचों का, तो उस हिसाब से अगर वो उसी पे ट्रेंड पे चलती है व्यवस्था, तो सीएसके को जीत सीएसके जो है जीत सकती है। अगर बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात के पास एक अभी आज मौका है कि उस ट्रेंड को ब्रेक कर दे। सुमन गिल की टीम जो है उसको ब्रेक कर सकती है, और वो पहला मैच जीती है और मुंबई को उसने बड़े शानदार तरीके से हराया था। जिस तरह का बॉलिंग अटैक है गुजरात का, उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर तो कोई टीम मुझे ये होम विन वाला जो ये आंकड़ा है ये तोड़ते नज़र नहीं आ रही है। हाँ, गुजरात ने मुंबई के साथ जो मैच खेला था उसमें जो बॉलिंग की थी बहुत शानदार की थी। अजमतुल्ला है और वहाँ उमेश यादव थे, और एक विदेशी जॉनसन करके प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। दोनों तीनों ने ही दो दो विकेट लिए थे वहाँ पर, और अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उम्मीद नहीं थी कि मुंबई को वो डिफीट दे देंगे, लेकिन उन्होंने मुंबई को डिफीट किया, और अब आज जो है वो चेन्नई से टक्कर के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि मुकाबला बहुत ही अच्छा होने वाला है आज। सीएसके अपना जो पहला मैच था वो जीती है, एक मैच वो जीत चुकी है, जीटी भी एक मैच जीत चुकी है। लेकिन सीएसके की अगर हम बात करें पिछले मैच की, तो बहुत अच्छा उनका इम्तिहान लिया नहीं गया था उस मैच में आरसीबी की तरफ से। तो जीटी जो है वो ज़्यादा कड़े प्रश्न पूछेगी, ज़्यादा तगड़ा इम्तिहान लेगी। और जो कप्तान है सीएसके के नए, ऋतुराज, उनके लिए चैलेंज होगा ये मैच। बिल्कुल। मुझे लगता है जीटी के सामने कोई भी टीम आएगी तो उसे चैलेंज होगा ही, क्योंकि हम बड़ी टीमों की बात करते हैं जैसे मुंबई है या चेन्नई है या कोलकाता है। अगर पिछले 2 सीजन से हम देखें तो जीटी के ऐसी टीम है जो सच में आती है और दावा ठोंकती है कि हाँ मैं ही इस सीज़न की विनर हूँ, और फाइनल तक पहुँचती भी है। हाँ, वो बात अलग है कि पिछला सीज़न वो नहीं जीती चेन्नई के खिलाफ, लेकिन चेन्नई की कहीं ना कहीं हलक पे एक अड़ा हुआ देखा जा रहा था कि हाँ भाई यहाँ से अब बहुत मुश्किल हो रही है चेन्नई के लिए, लेकिन जडेजा है, लास्ट में उन्होंने जिता दिया, वो अलग बात है। मुंबई के खिलाफ अगर आप जीटी की टीम को देखें तो मुंबई बहुत मजबूत टीम है, चाहे आप गेंदबाजी में देख लीजिए, चाहे नहीं, मुंबई के खिलाफ जब मैच खेला जीटी ने, उसके बाद भी मुंबई को बहुत बुरी तरह हरा कर आई है। और पंड्या का आपने कई मीम्स भी देखे होंगे चलते हुए। अब रही बात चेन्नई की, तो जो आप ट्रेंड कह रहे हैं कि जो मेज़बान टीम है वही जीत रही है, तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई जिस हिसाब से उसकी मजबूती में देख रहा हूँ, हाँ बल्लेबाजी बहुत बेहतर है, लेकिन गेंदबाजी उतनी मुझे अभी पसंद नहीं आई है चेन्नई की, तो वो जीटी की तरफ मेरा कप्तानी की बात मैं करना चाहूँगा। ऋतुराज गायकवाड़ पहले मैच में लगता है बहुत ज़्यादा दखल था धोनी का। अभी तक ऋतुराज बतौर कप्तान तो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो है धोनी का, जो बड़ा नाम है, कद है, कहीं ना कहीं धोनी को भी इस बात को मालूम है कि उनके रहते जो है कप्तान पूरी तरह से, ये सीएसके के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि धोनी कब तक सहारा देंगे सीएसके को। आपने जब इंटरनेशनल मैच में भी देखा था, जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी थी और विराट कोहली ने कप्तानी थामी थी, हाथ कप्तानी ली थी, तो तब भी आपने देखा होगा कि धोनी हमेशा एक मेंटर के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं कप्तान के लिए। वो तब तक इंटरफेयर नहीं करते जब तक कप्तान उनसे मदद नहीं मांगते हैं। आपने पिछले मैच में देखा होगा चेन्नई की तरफ से ऋतुराज कप्तानी कर तो रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं धोनी से एक ऑप्शन ले रहे थे, धोनी से मदद ले रहे थे। वो अच्छी चीज़ है, मेंटर के तौर पर हमेशा धोनी का साथ बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है ऋतुराज एक अच्छे कप्तान साबित होंगे, आने वाले दौर में और बेहतरी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल पिछले मैच की अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि धोनी का इंटरफेयर था, तो ऋतुराज। और वहीं अगर शुभमन गिल की बात की जाए, शुभमन गिल बतौर कप्तान बहुत बेहतर नज़र आ रहे थे जीटी के तरफ से, और मुझे लगता है टीम और बेहतर निखर कर आई है जब से शुभमन गिल कप्तान बने हैं। तो हाँ, जिस तरह की सीएसके की टीम रही है शुरू से पीस एंड बीट्स में,
तो एक कप्तान उस टीम के लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है। धोनी जैसा कप्तान हो या उनके बाद अब ऋतुराज गायकवाड़ किस तरह की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन उनके मुकाबिल जीटी की बात करें तो जीटी एक ऐसी टीम रही है, हार्दिक पांड्या उनके कप्तान रहे, सुपरस्टार खिलाड़ी थे, एक बार चैंपियन बनाया और एक बार फाइनल में लेकर आए। लेकिन जीटी के खिलाड़ी जिस तरह की ये टीम है, मेरा ऐसा पर्सनल ये सोचना है कि बहुत ज़्यादा कप्तान इनके लिए मायने नहीं रखता, वो हार्दिक पांड्या रहे हो या शुभमन गिल। मुझे लगता है इसका सपोर्टिंग स्टाफ जो है, कोचेस जो है, चाहे हेड कोच हो या बॉलिंग कोच हो या बल्लेबाजी कोच हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टीम के लिए निभाते हैं। और पिछले मैच में हमने ये देखा भी किस तरह नेहरा ने जिम्मेदारी संभाली। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है कप्तान के ऊपर, गिल के ऊपर आने नहीं देते हैं। तो बतौर टीम जो है जीटी वो सीएसके से बेहतर है। और अब्दुल के पास में आऊँगा। अब्दुल, शुभमन गिल की कप्तानी, शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर ज़्यादा हम इसलिए बात करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल सिर्फ एक मैच खेले हैं और एक इनिंग उन्होंने खेली है। 31 रन बनाए, काफ़ी अच्छे बनाए और टीम की जीत में योगदान दिया। लेकिन अगर हम शुभमन गिल की कप्तानी की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा आशीष नेहरा को भी, हमें ध्यान रखना होगा डेविड मिलर को भी, हमें ध्यान रखना होगा राशिद खान को भी। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब गुजरात टाइटंस को अपने पहले ही सीज़न में जब खिताब दिलाया था, तो उस खिताब के पीछे इन खिलाड़ियों की जो भूमिका थी या फिर कोचेस की जो भूमिका थी वो भी काफ़ी अहम थी। तो अगर शुभमन गिल यहाँ से अगर उनका सफ़र जो है वो ट्रॉफी तक जाएगा तो उसके पीछे भी इन 3-4 लोगों की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। दूसरी बात, शुभमन गिल जिस तरह के खिलाड़ी हैं, मैं अभी एक स्टेट पढ़ रहा था तो उसमें भी मैंने ये देखा कि आईपीएल के सबसे कम उम्र के कप्तान जो हैं वो शुभमन गिल हैं। तो अनुभव अभी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी वक्त से खेल रहे हैं, 4-5 सालों से खेल रहे हैं और काफ़ी मैचेस उन्होंने टीम इंडिया को जिताए हैं। T20 में अभी वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद शुभमन गिल जो है वो जीटी को और ज़्यादा आगे ले जाएंगे और हार्दिक पांड्या के जाने से ज़्यादा फर्क गुजरात टाइटंस को मुझे नहीं लगता कि पड़ रहा है। हार्दिक की बात लगातार हो रही है। हार्दिक ने गुजरात छोड़ दिया है लेकिन लगातार बात हो रही है। पिछला मैच जो था मुंबई से, उससे पहले मीडिया में इस तरह की बात आई थी कि शुभमन गिल ने यह कहा था कि मैंने रोहित शर्मा से कप्तानी सीखी है, उनको कप्तानी करते देखा है, इसलिए मैं जो है बहुत ही उनकी तरह एकदम नीडर होकर कप्तानी करूंगा। तो ये एक तरह से मुझे लगता है हार्दिक के ऊपर तंज भी था, क्योंकि मुंबई के मैच से पहले उन्होंने ये कहा था। निकल नहीं रहे हार्दिक इस पूरे, अच्छे तरीके से कहें या बुरे तरीके से कहें या ट्रोल किए जा रहे हैं जो भी, लेकिन इस आईपीएल में हार्दिक पांड्या सबसे ज़्यादा उछलने वाला नाम है। आपको याद होगा दिलीप, जब रोहित शर्मा के पास मुंबई इंडियंस की कमान थी और आईपीएल की शुरुआत नहीं हुई थी, तब एकदम से अचानक से, उससे पहले ये समीकरण थे कि सभी क्रिकेट फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि T20 की जो कप्तानी है टीम इंडिया की वो हार्दिक पांड्या को जल्दी मिल जाएगी और T20 में तो कम से कम वो टीम इंडिया के कप्तान रहेंगे। लेकिन जैसे ही इंसिडेंट हुआ, मुंबई इंडियंस से ने उन्हें बैक किया और फिर उन्हें कप्तान बना दिया, तो उसके बाद क्रिकेट फैंस हों या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट हों, वो हर तरह से जो है उन्हें आलोचना का शिकार करना पड़ रहा है हार्दिक पांड्या को। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें हार्दिक पांड्या का कोई दोष है या फिर रोहित शर्मा का। मैनेजमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं या क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो किसे कप्तान बनाए या फिर अपना भविष्य किस तरह से सुरक्षित रखे। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में फ़िलहाल मुझे मुंबई की जो टीम है वो अच्छी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ये दोनों राइवल नहीं हैं, इन दोनों के बीच दुश्मनी नहीं है। हमने जो पहला मुकाबला देखा उसमें हमने सपोर्ट करते हुए देखा दोनों ही खिलाड़ियों को एक दूसरे के। हाँ, ग्राउंड के बाहर जो चीज़ें चल रही थी, फैंस लगातार जो है रोहित के जो है वो चैंट्स कर रहे थे और हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम के अंदर इन सारी चीज़ों का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता होगा या फिर पड़ेगा। खैर, भावुक लोग हैं हम भारतीय, जो बदलाव है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, भावनाएं जुड़ी हुई होती है। केविन पीटरसन ने भी इस पूरे वाकये को लेकर कहा था कि संभवतः ये पहली बार है जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट में ऐसा कुछ होते देखा है जहां पर भारतीय फैंस जो है वो अपने ही खिलाड़ी को ट्रोल कर रहे हैं, बू कर रहे हैं इतनी ज़ोरों से। खैर, आगे बढ़ते हैं। गुजरात की गेंदबाजी जो मेरे ख्याल से कुछ सबसे टफेस्ट जो है चैलेंज सामने वाली टीम को देती है। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अटैक्स में से एक है इस टीम का। उमेश यादव यहाँ पर है, मोहित शर्मा है और जॉनसन है। शमी भी इसी अटैक का हिस्सा थे लेकिन चोटिल होने की वजह से वो इस आईपीएल से बाहर है। कुशल, ये जो अटैक है, बॉलिंग अटैक है मोहित शर्मा का,
जॉनसन का और उमेश यादव, इसमें वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। जॉनसन के पास अच्छा स्विंग है, रफ्तार है। मोहित शर्मा जो है धीमी गेंद करते हैं, थोड़ा कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से मौके की नज़ाकत के हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं। और उमेश यादव जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, पुराने खिलाड़ी है, पुराने चावल है और जानते हैं नस नस को खिलाड़ी की। जिस तरह से पिछले मैच में हार्दिक को आउट किया था, उससे समझ में आता है कि वो कितने काबिल सलाहियत वाले गेंदबाज हैं। ये इस अटैक को इतना डेडली क्या चीज़ बनाती है? इनका जो कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ी जो खासियत इनके कॉम्बिनेशन में, इनके पास न्यू बॉलर्स आप देखते हैं तो उमेश यादव ने आरसीबी के लिए भी पहले काम किया हुआ है। आप देखते हैं न्यू बॉल्स उन्होंने विकेट्स भी लिए हुए हैं, वही काम वो यहाँ पे जीटी के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जो जेनसन हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के लिए जब वो खेलते तो वो एक लेफ्ट आर्म जो एक स्विंग बॉलर है, तो वहाँ पे एक न्यू बॉलिंग कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो जीटी के पास काफ़ी अच्छा बन जाता है इन दोनों को लेके। उसके बाद आप मिडिल ओवर्स में देखते हैं तो इनके पास एक अच्छी स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है। आप राशिद खान को कौन नहीं जानता, राशिद खान वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और उनने पहले जीटी के लिए करके भी दिखाया है। तो एक तो वो है, और साई किशोर ने काफ़ी इंप्रेस किया है फर्स्ट गेम में। उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन को पकड़ के बॉलिंग करी और इकनॉमी काफ़ी उनकी अच्छी रही थी। दूसरा आप देखते हैं जो उन्होंने एक एडिशन किया है यहाँ पे, अगर अपन बात करें यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलर जो ऑलराउंडर हैं उनके अजमताई जो है, उनकी बॉलिंग आप देखते हैं तो काफ़ी एक बैलेंस्ड बॉलिंग वो लेके आते हैं और लास्ट गेम में भी उन्होंने विकेट्स भी लिए, उनकी इकनॉमी भी 6 के आसपास थी। और जो आपने अभी नाम लिया सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोहित शर्मा, काफ़ी क्रूशल रोल उनने प्ले किया था लास्ट टाइम जो जीटी को फाइनल में पहुंचाया था। और वो आप कह सकते हैं कि वो लक उनके साथ नहीं था, जो जीटी वो फाइनल जीतने वाला था, पर बहुत अच्छा एक डेथ बॉलिंग ऑप्शन वो लेके आते हैं जीटी के लिए। और वो बहुत बहुत अहम मौक़ों पे ब्रेक थ्रू दिलाना मोहित शर्मा की खासियत है। जब भी ऐसा लगता है कि गुजरात के हाथ से मैच जा रहा है, मोहित शर्मा आते हैं, गेंद थामते हैं और कुछ ना कुछ चमत्कारिक कर जाते हैं। उसके वेरिएशंस बहुत है, उन्हें काम किया अपनी बॉलिंग में। आप देखते हैं जो उन्हें शुरुआत की थी सीएसके के साथ, उन्हें शुरुआत की थी अपने करियर की, तो उसके बाद उन्होंने अभी आप देखते हैं जो ये फेज़ रहा है उनकी बॉलिंग में, उनको पता है कब कौन सी बॉल डालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ बॉलर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए डेथ ओवर्स में आपको यॉर्कर्स भी ट्राई करने हैं, स्लोअर बॉल्स भी ट्राई करने। खासतौर पर अगर अपन चेन्नई की पिचेस की बात करें तो वहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप होता है, तो वहाँ पर वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉल अगर वो अपने वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो उनका बैक हैंड स्लोअर बॉल है, वो काफ़ी ट्रबल कर सकता है सीएसके के बैटर्स को, जो लास्ट टाइम हमने फाइनल में भी देखा है। ये आपने देखा था जब वो मैच हुआ था, वहाँ पे काफ़ी फंस गई थी सीएसके। उसमें मेन क्रूशल रोल मोहित शर्मा ने अपनाया था, जहाँ पे उन्होंने राइडू का विकेट लिया था, एमएस धोनी को 0 पे आउट कर दिया था। तो यहाँ भी मुझे लगता है मोहित शर्मा का रोल काफ़ी क्रूशल रहेगा इस मैच में भी, क्योंकि आप देखते हैं सीएसके के जो बैट्समैन, उनका रोल काफ़ी अच्छे से डिफाइन करके रखा हुआ है एमएस धोनी ने। अब भले ऋतुराज उसको लीड कर रहे हैं, मगर आपको ये देखना है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रोक मेकर्स हैं। खासतौर पर राणे ने भी अपना रोल चेंज किया है, डेरिल मिचेल भी वो रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर वेरिएशंस की बात करें तो स्लोअर बॉल काफ़ी इस्तेमाल में आएगी मोहित शर्मा की, जो विकेट दिलाएगी। मोहित शर्मा बड़े कमाल के खिलाड़ी रहे हैं। आईपीएल में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सीज़न से लगातार उन्हें, और एक समय इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। 2015 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, जिसमें वो बहुत की बॉलर थे टीम इंडिया के, काफ़ी अच्छा उन्होंने किया था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी उनकी। ये अलग बात है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे बाद में बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित नहीं कर पाए। सीएसके की गेंदबाजी पे आऊँगा। मुस्तफिजुर रहमान जो है पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने कमर तोड़ के रख दी थी आरसीबी की, क्या लगता है आपको सीएसके के इस अटैक को देखकर? वैसे अगर आज के मैच की माने तो पिच भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी मैच में, और जैसा कि होम टीम है चेन्नई के लिए ये तो, और चेपॉक पिच की ये बात रहती है कि वहाँ पे जो बल्लेबाजी विकेट धीमी जाती है तो बल्लेबाज को भी बहुत आसानी होती है। बट एक बार ऐसा होता है कि अगर अपोजिट टीम का कोई बैट्समैन अगर उस पिच को भांप ले तो उसके लिए भी बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो चेन्नई सुपर किंग्स के जैसे मुस्तफिर रहमान और दीपक चाहर की बात करें तो दोनों बढ़िया बॉलर हैं, और उसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की होम टीम रहती, तो कहते हैं कि होम टीम की जो ग्राउंड होता है वहाँ पे इंसान के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, ये टीम में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। तो कह सकते हैं दोनों साइड से मुझे लगता है कि पिच का कमाल है, और अगर बल्लेबाज पिच को भांप लेता है तो वो भी आसानी से उस खेल को खेल सकता है, साथ ही बॉलर्स हैं वो भी उसको कर सकते हैं। बट इस बार बहुत चुनौती भरा होगा दोनों के लिए ही, क्योंकि बिल्कुल जब चेन्नई के मैदान पे मैच होता है तो चेन्नई जो है फेवरेट होती है। जिस तरह का ये मैदान है, बहुत रुक के गेंद आती है, ग्रिप होके आती है, और इस मैदान से भली भांति धोनी एंड टीम वाकिफ़ है। इस मैदान पे उन्हें हराना जो है वो बहुत टफ चैलेंज होता है, टफ टास्क होता है। तो मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस ही एक ऐसी टीम है जो यहाँ पे ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल सकती है चेन्नई के सामने। और ये जो
इस सीज़न में 6 होम ग्राउंड वाला मिथ कह लीजिए अब इसे, या फिर आंकड़ा कह लीजिए, जो भी इसे कह लीजिए, इसे तोड़ने में मुझे लगता है जीटी जो है वो तोड़ सकती है, और लेकिन उतना आसान होगा नहीं। चेन्नई बराबर उस तरह की टक्कर सामने रखेगी। पहला मैच जीत चुके हैं वो, और कॉन्फिडेंस उनका जो है वो हाई रहेगा। बहरहाल इस डिस्कशन में इतना ही, और अगले मैच पर भी हमारी जो डिस्कशन है वो जारी रहेगी। नए लोग और हमारे साथ जुड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बंसल न्यूज़ का ये जो डिस्कशन है आईपीएल पे, ये आपको पसंद आ रहा होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।